एक कार बहुत तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। उस कार को ड्राइव कर रहा लड़का लगातार किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, मगर दूसरी तरफ से कोई भी उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। वो लड़का खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, डैम इट भाई, पिक अप दी फोन। मगर इस बार भी उसका कॉल बिना कनेक्ट हुए ही कट हो जाता है। शिट, वो लड़का गुस्से में अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है। अपने कॉल्स को इग्नोर होते हुए देखकर वो लड़का परेशान हो जाता है और अपने कार की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में उस लड़के की कार एक बहुत ही बड़ी और आलीशान सी बिल्डिंग के अदनेटन होती है। ये बिल्डिंग इंडिया की नंबर 1 फैशन कंपनी RSR ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुंबई हेड ऑफिस है। RSR ग्रुप इंडिया की जानी मानी कंपनीज में से एक है। पूरे इंडिया में इनके कई ब्रांचेस और फैशन हाउस है। इंडिया का हर बेस्ट डिजाइनर इस कंपनी में जॉब पाना चाहता है। वो लड़का जल्दी से अपनी कार पार्क करके ऑफिस के अंदर जाता है। उसे देखते ही RSR का सारा स्टाफ खड़े होकर उसे विश करने लगता है, मगर वो लड़का बिना किसी की तरफ ध्यान दिए जल्दी से अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। अपने केबिन में आकर वो लड़का अपनी डेस्क पर रखे इंटरकॉम से किसी को कॉल करके कहता है, सारा कम टू माय केबिन राइट नाउ। दूसरी तरफ से जल्दी से आवाज आती है, ओके सर। वो लड़का अपनी जैकेट निकालकर अपने केबिन में रखे सोफे पर फेंक देता है और परेशान होकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक होता है और व्हाइट फॉर्मल सूट पहने करीब 24 साल की एक लड़की हाथ में टैबलेट लिए अंदर आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा शर्मा है, उस लड़के की असिस्टेंट। वो लड़का सारा को देखते ही अपनी चेयर से उठते हुए जल्दी से कहता है, अब कैसी सिचुएशन है सारा? सारा थोड़ा परेशान होकर जवाब देती है, द सिचुएशन राइट नाउ इज आउट ऑफ कंट्रोल माहिर सर। हमारे कंपनी की चीफ डिजाइनर समीरा ने रिजाइन कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ मिस शनाया। हमें आज का फोटोशूट भी बीच में रोकना पड़ा। बिग बॉस इस वक्त काफी गुस्से में है सर। ये फोटोशूट हमारे न्यू ब्रांड के लॉन्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। पूरा स्टाफ बिग बॉस के गुस्से की वजह से डरा हुआ है। मैंने आदित्य सर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। वो शायद इस वक्त बिग बॉस के साथ होंगे। अब आप ही कुछ कर सकते हैं माहिर सर। माहिर परेशान होकर कहता है, नित्या कहाँ है? तब सारा बोलती है, सर नित्या मैम हमारे एक शो को हैंडल करने के लिए आज मॉर्निंग में ही अपनी टीम के साथ दिल्ली के लिए निकल चुकी है। मैंने उन्हें भी कॉल किया था, शी सेड कि वो कल शाम तक मुंबई वापस आ जाएंगी। माहिर परेशान होकर कहता है, ओह गॉड, ये शनाया भी ना। सारा डू वन थिंग, आज का फोटोशूट कैंसिल कर दो, बाकी मैं देखता हूँ। इतना बोलकर माहिर VIP लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। शनाया सिंघानिया RSR की टॉप मॉडल है। वो दिखने में जितनी सुदन है, उसका बिहेवियर उतना ही बुरा है। शनाया अपने अमीर बाप आशुतोष सिंघानिया की इकलौती बिगल बेटी है, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला है। शनाया की मां का बचपन में ही देहांत हो चुका है। आशुतोष सिंघानिया RSR के शेयर होल्डर्स में से एक है, इसलिए शनाया हमेशा RSR में अपनी मनमानी करती है। RSR में शनाया का एटीट्यूड किसी को भी पसंद नहीं है, मगर कंपनी की टॉप मॉडल होने की वजह से सब उससे डरते हैं। शनाया हमेशा RSR के एम्प्लॉयज और स्टाफ के साथ बदतमीजी से बात करती है, मगर कोई भी कंपनी में उसके स्टेटस की वजह से उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता। इधर RSR के ऑफिस में VIP फ्लोर पर बने एक बड़े से केबिन में करीब 27 साल का एक हैंडसम सा लड़का अपनी चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था। वो केबिन जितना बड़ा था, देखने में उतना ही क्लासी और स्टाइलिश भी था। उस केबिन के राइट साइड में रखे एक बड़े से सोफे पर खूबसूरत सी लड़की एक स्टाइलिश सी ड्रेस पहने और हैवी मेकअप किए बहुत ही अदा के साथ बैठी थी और अपने सामने बैठे उस हैंडसम से लड़के को अपनी प्यार भरी नजरों से देख रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शनाया थी। 4 लोग उस हैंडसम से लड़के के सामने अपना सर झुकाए खड़े थे और डर से कांप रहे थे। उस लड़के के पीछे खड़ा उसका असिस्टेंट आदित्य मेहरा भी डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुका था। वो लड़का अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से अपने सामने खड़े 4 लोगों को और सोफे पर बैठी शनाया को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, मगर उस लड़के से निकलता ऑरा उस केबिन में मौजूद हर शख्स के अंदर डर पैदा करने के लिए काफी था। 4 लोग उस हैंडसम से लड़के के सामने अपना सर झुकाए खड़े थे और डर से कांप रहे थे। उस लड़के के पीछे खड़ा
उसका असिस्टेंट आदित्य मेहरा भी डर के मारे पसीने से तर-बतर हो चुका था। वो लड़का अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से अपने सामने खड़े 4 लोगों को और सोफे पर बैठी शनाया को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, मगर उस लड़के से निकलता और उस केबिन में मौजूद हर शख्स के अंदर डर पैदा करने के लिए काफी था। उस लड़के के पीछे खड़ा आदित्य डरते हुए मन ही मन कहता है, आज तो बॉस के गुस्से से इन लोगों को भगवान भी नहीं बचा सकते। पता नहीं मेरा क्या होगा। गलती ये लोग करते हैं और भुगतना मुझे और पूरे स्टाफ को पड़ता है। मम्मी कहती है कि मुश्किल के समय में भगवान को याद करना चाहिए। ये कहकर आदित्य ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, हे गणपति बप्पा, रक्षा करना मेरी, मुझे बस रुद्र सर के गुस्से से बचा लीजिए। पूरे 1 किलो मोदक का प्रसाद चढ़ाऊंगा आपको। ये सब सोचते हुए आदित्य अपने माथे पर आए पसीने को पोंछ रहा था और घबराते हुए रुद्र को देखे जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक समझा आप सब ने। जिस लड़के से हमारे भोले भाले और मासूम से आदित्य जी इतना डर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि RSR ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक मिस्टर रुद्राक्ष सिंह राठौर उर्फ रुद्र है। इंडिया की बिजनेस और फैशन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह। RSR ग्रुप के साथ ही रुद्र अपने फैमिली बिजनेस राठौर ग्रुप का भी CEO है। 6 फीट लंबी हाइट, गोरा रंग, 6 पैक एब वाली परफेक्ट एडम फिट बॉडी, गहरी भूरी आंखें, कुल मिलाकर रुद्र एक अमेजिंग और रौबदार पर्सनैलिटी का मालिक है। रुद्राक्ष ने शनाया के अलावा इंडिया के और भी कई फेमस मॉडल्स को RSR के अंडर साइन किया है, जो इस वक्त अपने करियर के पिक पर है। रुद्र की पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल है कि कोई भी उससे उलझने की कोशिश नहीं करता है। रुद्राक्ष बिल्कुल अपने नाम की तरह है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में वो महादेव का रुद्र रूप बन जाता है। एक बार जो चीज रुद्र को पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके ही रहता है, फिर उसके लिए उसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अचानक से उस केबिन की शांति को तोड़ते हुए रुद्र अपनी भारी आवाज में कहता है, आदि, हमारे कंपनी की चीफ डिजाइनर समीरा ने रिजाइन क्यों किया? आदित्य रुद्र का सवाल सुनकर डरते हुए कहता है, बॉस, वो मिस शनाया और समीरा की किसी बात पर बहस हो गई थी और मिस शनाया ने गुस्से में आकर समीरा को थप्पड़ मार दिया। शनाया ये सुनकर गुस्से से कहती है, रुद्र, उस तो कौड़ी की डिजाइनर ने मुझे शनाया सिंघानिया को ऑर्डर देने की हिम्मत की और सबके सामने मुझसे बदतमीजी से भी बात कर रही थी। तभी माहिर अचानक से केबिन के अंदर आते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो शनाया। ये सुनते ही शनाया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो गुस्से से माहिर को देखने लगती है। आदित्य और बाकी सब भी माहिर को देखकर एक चैन की सांस लेते हैं। माहिर रुद्र के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है, भाई शनाया आज शूट पर पूरे 2 घंटे लेट पहुंची, ये जानते हुए भी कि आज का शूट हमारी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से समीरा और उसकी पूरी टीम को बहुत प्रॉब्लम हुई। और जब समीरा ने इसे ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहा तो पता नहीं किस बात का गुस्सा इसने समीरा पर उतारा और उसे पूरी टीम के सामने थप्पड़ मार दिया। समीरा ये इंसल्ट हैंडल नहीं कर पाई और उसने रिजाइन कर दिया। भाई शनाया ने इससे पहले भी हमारे कई डिजाइनर्स के साथ बदतमीजी की है। माहिर की बात सुनकर शनाया घबराने लगती है। वो रुद्र के पास आकर उससे कहती है, रुद्र, उस समीरा ने सबके सामने मुझे ऑर्डर देकर मेरी इंसल्ट की थी। मैं RSR की टॉप मॉडल हूँ, कोई भी मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। रुद्र गुस्से से शनाया को देखते हुए कहता है, शट अप शनाया एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। शनाया हैरानी रुद्र को देखते हुए कहती है, रुद्र, पूर्ण विराम। रुद्र उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, आई सेड गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ, और हाँ, अपने अगले फोटोशूट तक तुम मुझे RSR में नजर मत आना। शनाया जानती थी कि इस वक्त रुद्र को कुछ भी कहना मतलब उसके गुस्से को और बढ़ाना होगा, इसलिए वो चुपचाप माहिर को घूरते हुए वहां से चली गई। रुद्र उसके जाने के बाद अपने सामने खड़े 4 लोगों को घूरते हुए आदित्य से बोला, आदि, HR डिपार्टमेंट से कहो कि 4 टर्मिनेशन लेटर रेडी करके इन 4 को दे दे और नीति से कहो कि वो आज का ये शूट पूरा करेगी। शनाया अब ये शूट नहीं करेगी। रुद्र की बात सुनकर वो 4 एम्प्लॉयज और आदित्य हैरान रह गए। आदित्य खुद को संभाल कर जल्दी से बोला, ओके बॉस। इतना बोलकर वो उन 4 को सहानुभूति भरी नजरों से देखते हुए वहां से चला गया। उन 4 में से एक आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस, हम सबसे गलती हो गई, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी
नहीं होगी प्लीज, हम सबको टर्मिनेट मत कीजिए। रुद्र उन चारों को बिना किसी भाव के देखते हुए बोला। आज का शूट RSR के लिए कितना इम्पोर्टेंट था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आज के इस फोटोशूट की जिम्मेदारी आप चारों की थी, जिसे आप लोग ठीक से पूरा नहीं कर पाए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाकर अपना अब तक का पे क्लियर कीजिए और अपने टर्मिनेशन लेटर लेकर आप सब यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि RSR में यूजलेस और लापरवाह लोगों की कोई जगह नहीं है। यू ऑल में लीव नाउ। रुद्र की बातें सुनकर वो चारों लोग उदास होकर वहां से चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि RSR में रुद्र की कही बात पत्थर की लकीर होती है, जिसे टालने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। सबके वहां से चले जाने के बाद माहिर रुद्र से कहता है, भाई अगले महीने इंडिया का सबसे बड़ा फैशन कॉन्टेस्ट है और हमारे पास अब चीफ डिजाइनर ही नहीं है। भाई पिछले 5 सालों से RSR ये कॉन्टेस्ट जीतता आ रहा है, पर इस बार हम क्या करेंगे? और इस वक्त इंडिया के सारे टॉप डिजाइनर्स भी बुक्ड है। रुद्र बोला, माहिर तुम चाहे कुछ भी करो, पर मुझे RSR के लिए कल तक इंडिया का सबसे बेस्ट डिजाइनर चाहिए। हम इस बार इतनी आसानी से हार नहीं सकते। माहिर परेशान होकर कहता है, एक्चुअली भाई मेरी नजर में एक डिजाइनर है, ये देखिए। इतना बोलकर माहिर अपना टैब रुद्र को दे देता है। रुद्र जैसे ही उस टैब में सेव डिजाइन्स को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रुद्र, ये तो इस साल के पेरिस फैशन वीक के अवार्ड विनिंग डिजाइन्स हैं ना? पूर्णविराम। माहिर बोला, हाँ भाई, इस साल का पेरिस फैशन वीक इस इंडियन डिजाइनर ने जीता है। मेहर नाम है इसका, और ये डिजाइनर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इन 2 सालों में इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हुई है। उसे इस साल का बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। पर ये डिजाइनर बहुत मिस्टीरियस है भाई, इसे आज तक पब्लिकली किसी ने नहीं देखा है, बहुत ही सीक्रेट है। इस डिजाइनर की आइडेंटिटी मीडिया भी अब तक इस डिजाइनर को ढूंढ नहीं पाई है। इनफैक्ट अवार्ड सेरेमनी के दिन भी ये डिजाइनर अपना अवार्ड लेने नहीं गई थी। इसकी जगह इसकी असिस्टेंट ने वो अवार्ड फंक्शन अटेंड किया था। भाई इस वक्त एक यही डिजाइनर है जो हमारी और RSR की हेल्प कर सकती है, पर एक प्रॉब्लम है। रुद्र, जो कि माहिर की बातें अभी तक बहुत ध्यान से सुन रहा था, अचानक से कहता है, कैसी प्रॉब्लम? माहिर बोला, भाई ये डिजाइनर किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं करती है। इन्होंने अब तक सिर्फ सारे सोलो प्रोजेक्ट्स ही किए हैं। कई बड़ी कंपनीज ने इन्हें बहुत ही हाई पैकेजेस भी ऑफर किए, मगर इन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। और भाई वो रुद्र माहिर को घूरते हुए कहता है, वो क्या माहिर? पूर्णविराम। माहिर डरते हुए, वो भाई मैंने भी मेहर को RS ज्वाइन करने के लिए प्रपोजल भेजा था, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रुद्र गुस्से से कहता है, व्हाट? उस डिजाइनर ने हमारी कंपनी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया? क्या वो जानती नहीं है कि हम कौन है? तब माहिर बोला, भाई उनका रिप्लाई आया था कि वो किसी भी कंपनी के साथ अभी टाई अप में काम नहीं करना चाहती है। रुद्र कुछ सोचते हुए कहता है, तुम एक काम करो, मुझे इस मेहर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दो आज रात तक। माहिर ने कहा, ओके भाई। वैसे आपको याद है ना कि कल सत्या भाई के साथ दादाजी दादी माँ और बाकी सब राजस्थान से मुंबई आ रहे हैं? रुद्र माहिर को देखते हुए कहता है, हम याद है, मुझे सुबह सत्या ने भी कॉल करके बताया था कि वो लोग कल दोपहर तक मुंबई पहुंच जाएंगे। तुमने राठौर मेशन रेडी करवा दिया है ना? माहिर बोला, हाँ भाई सब रेडी है, बस आप कल टाइम पर घर आ जाना, वरना दादी माँ का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। इतना बोलकर माहिर वहाँ से चला जाता है। रुद्र अपना गोल्डन फाउंटेन पेन अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए खुद से कहता है, मेहर इंटरेस्टिंग। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है।